तक पढ़ चुके थे कि जूलियस वॉन सैक्स से उन्होंने एविडेंस प्रोवाइड किया था कि प्लांट ग्रो करने से ग्लूकोज का प्रोडक्शन होता है। ग्लूकोज अब आ गया, ग्लूकोज इज यूजुअली स्टोर्ड एज स्टार्च। ये भी जान चुके थे कि जो ग्लूकोज है प्लांट में एज स्टार्च के रूप में जमा किया जाता है। हियर लेटर स्टडी शो दैट द ग्रीन सब्सटेंस इन प्लांट, जो कि क्लोरोफिल था, एज वी नोन इट नाउ, अभी हम उस सब्सटेंस को, जो ग्रीन सब्सटेंस है प्लांट में, उसको क्लोरोफिल के नाम से जाना जाता है। इज लोकेटेड इन अ स्पेशल बॉडी लेटर कॉल्ड क्लोरोप्लास्ट। यानी जो क्लोरोफिल था वो एक स्पेशल बॉडी यानी क्लोरोप्लास्ट में, जो क्लोरोप्लास्ट में स्पेशल बॉडी में लोकेटेड था यानी स्थित है विद इन प्लांट में ही। He found that the green parts in plant is where glucose is made। इन्होंने कहा कि जो ग्रीन पार्ट्स है प्लांट का वहीं पर ग्लूकोज बनता है। एंड दैट ग्लूकोज इज यूजुअली स्टोर्ड एज स्टार्च, और उस वो जो ग्लूकोज है स्टार्च के रूप में जमा किया जाता है। नाउ कंसीडर द इंटरेस्टिंग एक्सपेरिमेंट डन बाय E.W. इंजलमैन। यानी इंजलमैन द्वारा जो एक्सपेरिमेंट किया गया इंटरेस्टिंग था। क्या था? यूजिंग अ प्रिज्म ही स्प्लिट लाइट इनटू इट्स स्पेक्ट्रल कंपोनेंट। यानी उन्होंने एक प्रिज्म का यूज किया और लाइट को स्प्लिट किया है सेवरल इनटू स्पेक्ट्रल कंपोनेंट। यानी लाइट जो है, हम लोग सनलाइट क्या देखते हैं कि वाइट, लेकिन वो बहुत सारे कंपोनेंट लाइट से मिलकर बना हुआ है, इसलिए वाइट दिख रहा है। तो उन्होंने स्पेक्ट्रल कंपोनेंट में उसको डिवाइड किया, स्प्लिट कर दिया। Then illuminated a green alga, Cladophora, placed in a suspension of aerobic bacteria. The bacteria were detect the site of O2 evolution। यानी जो क्लाडोफोरा जो कि एक ग्रीन एल्गा बैक्टीरिया था उसका यूज किया गया ताकि वो O2 के इवोल्यूशन का जो साइट है, यानी कहाँ से O2 निकल रहा उसको वो डिटेक्ट करता था। He observed that the bacteria accumulated mainly in the region of blue and red light of a split spectrum। यानी जो लाइट स्प्लिट हुआ तो उसके बहुत सारे विग्योर बने, तो उसमें जो ब्लू और रेड लाइट का जो रीजन था, जो एरिया था, वहाँ पर वो जो क्लाडोफोरा बैक्टीरिया था वो ज़्यादा एक्यूमुलेट हुआ। यानी ये शो कर रहा था कि वहाँ से वो ज़्यादा नंबर में जो हमारा O2 था वो इवोल्व हो रहा था या निकल रहा था। अ फर्स्ट स्पेक्ट्रम ऑफ द फोटोसिंथेसिस वाज थस डिस्क्राइब। और इस तरह जो फर्स्ट स्पेक्ट्रम था फोटोसिंथेसिस के लिए वो डिस्क्राइब किया गया। इट रिजेंबल रफली दी एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम ऑफ क्लोरोफिल ए एंड पी, जो कि तो बहुत ज़्यादा कुछ मात्रा में जो क्लोरोफिल एब्जॉर्प्शन क्लोरोफिल ए और बी का जो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम है उससे मिलता था। बाय द मिडल ऑफ द 19th सेंचुरी द की फीचर ऑफ प्लांट फोटोसिंथेसिस वर नॉन। यानी 19th सेंचुरी के मध्य में जो की फीचर था प्लांट फोटोसिंथेसिस का, यानी प्लांट में जो प्रकाश संश्लेषण था उसको जान लिया गया। Namely that plant could use light energy to make carbohydrate from CO2 and butter। यानी जाना गया कि जो प्लांट है वो लाइट एनर्जी का यूज करता है टू मेक कार्बोहाइड्रेट फ्रॉम CO2 एंड बटर। यानी वो लाइट एनर्जी का यूज कर लेता है ताकि वो कार्बोहाइड्रेट बना सके, और इसके लिए लाइट ही नहीं उसको CO2 और बटर की भी ज़रूरत पड़ता है। तो ये 19th सेंचुरी के मध्य तक लोग साइंटिस्टों के द्वारा बता दिया गया। अब आगे द एम्पिरिकल इक्वेशन रिप्रेजेंटिंग द टोटल प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस फॉर ऑक्सीजन इवॉल्विंग ऑर्गेनिज्म वर देन अंडरस्टूड एज। तो इस तरह जो एक इक्वेशन बनाया गया जो कि टोटल प्रोसेस था फोटोसिंथेसिस का, उसको फॉर ऑक्सीजन इवॉल्विंग ऑर्गेनिज्म, यानी जो भी ऑर्गेनिज्म ऑक्सीजन इवॉल्व कर रहे थे, बेसिकली तो यहाँ पर प्लांट की बात हो रही थी, तो ऑक्सीजन जो रिलीज कर रहा था उसका प्रोसेस जो था फोटोसिंथेसिस में, उसको एक इक्वेशन से रिप्रेजेंट किया गया। और ये इक्वेशन ऐसा था कि CO2 और H2O का तो यूज होगा ही, लेकिन वहाँ पर लाइट का प्रेजेंस भी होना जरूरी है, जिसकी मदद से वो कार्बोहाइड्रेट बनाएंगे CH2O प्लस O2, यानी ऑक्सीजन को इवॉल्व करेंगे, यानी ऑक्सीजन को यहाँ पर रिलीज करेंगे। वी आर CH2O रिप्रेजेंटेड कार्बोहाइड्रेट। पहले बता चुके हैं कि CH2O जो है वहाँ यहाँ पर लोगों को मानना था कि ये कार्बोहाइड्रेट है। एग्जाम्पल के लिए कार्बोहाइड्रेट के रूप में, कार्बोहाइड्रेट का एग्जाम्पल ये ग्लूकोज है या 6 कार्बन यानी शुगर जो है वो भी एक तरह का कार्बोहाइड्रेट है। अ माइलस्टोन कंट्रीब्यूशन टू द अंडरस्टैंडिंग ऑफ फोटोसिंथेसिस पर that made by a microbiologist
कर्नेलियस वैन नील, यानी कॉर्नेलियस वैन नील जो थे एक साइंटिस्ट है, उनके द्वारा भी फोटोसिंथेसिस को समझने में एक उनका भी बहुत बड़ा योगदान था। क्या था कि हु बेस्ड ऑन हिज स्टडी ऑफ पर्पल एंड ग्रीन बैक्टीरिया demonstrated that photosynthesis is essentially a light dependent reaction in which hydrogen from a suitable oxidized compound reduces carbon dioxide to carbohydrate। यानी उन्होंने जो स्टडी किया पर्पल और ग्रीन बैक्टीरिया का, तो उसके आधार पर वे डिमोन्स्ट्रेट कर पाए या फिर लोगों को बता पाए कि फोटोसिंथेसिस के जो है एक लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन है, यानी जो लाइट पर डिपेंड करता है, यानी लाइट नहीं होगा तो फोटोसिंथेसिस नहीं होगा। तो इन्होंने ये भी कहा कि जो हाइड्रोजन है फ्रॉम अ सुटेबल ऑक्सीडाइजेबल कंपाउंड रिड्यूसेस कार्बन डाइऑक्साइड टू कार्बोहाइड्रेट, जहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड को रिड्यूस कर लिया गया कार्बोहाइड्रेट में थ्रू अ सुटेबल हाइड्रोजन, जो कि सुटेबल ऑक्सीडेबल हाइड्रोजन के रूप में था। दिस कैन बी एक्सप्रेस बाय, और उनको इस तरह से एक्सप्रेस किया गया कि 2H2O प्लस CO2 और लाइट के प्रेजेंस में ये रिएक्शन इक्वेशन हुआ। इन ग्रीन प्लांट्स H2O इज़ द हाइड्रोजन डोनर एंड इज ऑक्सीडाइज टू O2। अगर ग्रीन प्लांट में बात करें तो H2O जो है वो हाइड्रोजन डोनर होता है एंड ऑक्सीडाइज टू O2, और हाइड्रोजन को देकर और ये ऑक्सीडाइज हो जाता है O2 में। सम ऑर्गेनिज्म डू नॉट रिलीज ऑक्सीजन ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, लेकिन कुछ ऐसे भी कुछ ऑर्गेनिज्म जो है वो O2 रिलीज नहीं करते हैं फोटोसिंथेसिस के दौरान। व्हेन H2OS इंस्टेड इज द हाइड्रोजन डोनर फॉर पर्पल एंड ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया। अगर हम पर्पल एंड ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया की बात करें तो यहाँ पर H2O होता है। व्हेन H2O इंस्टेड इज द हाइड्रोजन डोनर फॉर पर्पल एंड ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया, यानी पर्पल एंड ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया में यहाँ पर H2O होता है जो कि हाइड्रोजन डोनर होता है। द ऑक्सीडेशन प्रोडक्ट इज सल्फर और सल्फेट डिपेंडिंग ऑन द ऑर्गेनिज्म एंड नॉट O2, और यहाँ पर O2 कुछ रिलीज नहीं होता है, यहाँ पर सल्फर और सल्फेट जैसा प्रोडक्ट जो है वो रिलीज होता है, ऑक्सीजन नहीं होता है। हेंस द इन्फरेंट दैट द O2 इवॉल्व बाय अ ग्रीन प्लांट कम्स फ्रॉम H2O, और इस तरह उन्होंने एक अनुमान लगा कि जो O2 जो रिलीज हो रहा है वो कहीं ना कहीं H2O के कारण ही या फिर H2O से ही रिलीज होता है, नॉट फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड से ऑक्सीजन नहीं हमको मिल रहा है। दिस वॉज लेटर प्रूव्ड बाय यूजिंग रेडियो आइसोटोपिक टेक्निक्स। द करेक्ट इक्वेशन दैट वुड रिप्रेजेंट द ओवरऑल प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस इज देयरफॉर, और ये रिएक्शन कुछ इस तरह से बनाया गया बाद में। C6CO2 प्लस 12H2O लाइट, C6H12O6 प्लस 6H2O प्लस CO और 6O2। वेयर यहाँ पर जो C6H12O6 है वो ग्लूकोज के रिप्रेजेंट कर रहा है एंड O2 इवॉल्व इज फ्रॉम वाटर, और यहाँ पर जो ऑक्सीजन रिलीज हुआ है वो वाटर से आया है। दिस वाज प्रूव्ड यूजिंग रेडियो आइसोटोप टेक्निक्स। नोट दैट दिस इज नॉट अ सिंगल रिएक्शन बट डिस्क्रिप्शन ऑफ अ मल्टीपल प्रोसेस कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। कहता है कि ये कोई एक सिंगल आप जो इक्वेशन आपको दे दिया गया है ऐसा मत समझिए कि सिंगल रिएक्शन इक्वेशन है, ये था डिस्क्रिप्शन है मल्टीपल प्रोसेस का जिसको आप फोटोसिंथेसिस कर रहे हैं। तो कहता है आपसे कैन यू एक्सप्लेन व्हाई 12 मोलिक्यूल्स ऑफ वाटर एज सबस्ट्रेट आर यूज्ड इन द इक्वेशन गिवन बिलो। यानी आप ऊपर जो देख रहे होंगे तो यहाँ पर वाटर मोलिक्यूल का 12 क्यों लिया गया है, या फिर 12 मोलिक्यूल्स वाटर का क्यों लिया गया इन द गिवन इक्वेशन। आपको